गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हदीस पाक में है कि जिसने दो औरतों से निकाह किया और दोनों में बराबरी नहीं की, बेइंसाफी किया, तो कयामत में इस हाल में वो आएगा कि उसके बदन का आधा अंग गायब होगा, आधा हिस्सा ही नहीं होगा। सारे लोग देखकर समझ जाएंगे ये वो बदनसीब इंसान है जिसने दुनिया में दो औरतों को अपने निकाह में जमा किया और इंसाफ न किया। इंसाफ बहुत जरूरी चीज है। बीवी ही तक इंसाफ नहीं, पड़ोसी में इंसाफ करो, गांव में इंसाफ करो, कहीं भी रहो इंसाफ करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह कुरान में फरमाता ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी हरगिज हरगिज तुमको इस बात पर न उभारे। किस बात पर? अला अल्लाह तादिलू, इस बात पर किसी की दुश्मनी तुमको न उभार दे कि तुम बेइंसाफी करने लगो। जैसे कोई से जलन है तो अब अगर कोई मामला हुआ है तो तुम बेइंसाफी करो उसके साथ। ए लड़के, किसी से झगड़ा हो गया और कोई पंचायत आ गई, मामला आ गया, तो आप बेइंसाफी करो। या देखो कि हम मुसलमान हैं, हिंदू है, हिंदू का मामला आ जाए तो बेइंसाफी करो। या हिंदू मुसलमान के साथ बेइंसाफी करे ना। कुरान कहता है ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, हरगिज हरगिज तुमको किसी कौम की दुश्मनी न उभारे। अला अल्लाह तादिलू, इस बात पर कि तुम बेइंसाफी करो। अल्लाह फरमाता इअदिलू, इंसाफ किया करो। क्यों? इन्नमा हुआ लियनक़रबू लित्तक़वा, क्या है? इंसाफ करो, इअदिलू, इंसाफ करो इसलिए कि वो तक़वा से करीब करने वाला, तुमको परहेजगारी से करीब करने वाला। कोई सोचे कि हम नमाज रोजा खूब पढ़ें और बेइंसाफी करें और समझे कि हम परहेजगार हैं, तो कुरान फरमाता वो परहेजगार नहीं है। परहेजगारी तो जब मिलेगी जब तुम इंसाफ की बोली बोली। भाई भाई में इंसाफ, टोला पड़ोसी में इंसाफ, बिरादरी बिरादरी में इंसाफ। तो जब शादी हो जाए, दो बीवी जमा हो जाए तो बदर्जे औला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है ज़ैनब बिन्ते जहश, ये बेवा हो गई, इंतकाल हो। ज़ैनब बिन्ते जहश दूसरे के निकाह में थी, अब्दुल्ला बिन ज़मा के निकाह में थी, उनका इंतकाल हो गया। रो रही थी कि मैं बेवा हो गई। औरत बेवा होती तो रोती कि नहीं रोती? बोलो। जब बेवा हो गई अब्दुल्ला ज़ैनब बिन्ते जहश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ज़ैनब रो रही हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शादी का पैगाम भेजा। जब शादी का पैगाम ज़ैनब बिन्ते जहश ने सुना कि सारे नबियों के इमाम ने मुझे अपने निकाह में लेने का इरादा फरमाया है, तो ज़ैनब बिन्ते जहश उठी, झट से वजू बनाया और खुशी में 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर कि हमें आखिरी नबी के निकाह में जाने का शरफ हासिल हो रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा अपना किया था ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह के टाइम पर। तो क्या वलीमा में बनवाया था? लिखा है नांद और गोश्त। नांद रोटी बनवाई थी अल्लाह के रसूल ने, गोश्त और वलीमा किया था। इसीलिए वलीमा करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो नांद और गोश्त ये तो मालदारों का हो गया, और कोई गरीब है नहीं कर सकता, तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी सबके लिए नमूने अमल। हुजूर ने अपनी दूसरी शादी की हजरत सफिया से, तो हजरत सफिया से जब शादी किया तो हुजूर ने
वलीमा में क्या बनवाया? मलीदा, रोटी का चूरा करवाया और उसी में गुड़ मिलवा दिया और रोटी का मलीदा बनवाकर मदीने में बांटवा दिया और ऐलान फरमाया, है लोगों मेरा यही वलीमा है। तो गरीबों के लिए भी मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। न हो सके मलीदा बनवा लो तो गोया कि वलीमा की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा खाना बनवाओ वलीमा में, लेकिन मुख लोगों को दावत दो तो वलीमा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सबसे बदतरीन खाना। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्रुत तामी, खानों में सबसे बुरा खाना कौन है? तामुल वलीमा, वलीमा का खाना सब खानों में सबसे बुरा खाना है। कौन वलीमा? अल्लज़ी युदआ लहल अग़निया, वो वलीमा जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, वयुतरकुल गुरबा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए। सिर्फ वलीमा में मालदारों को दावत दी जाए और गरीबों को न बुलाया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बदतर खाना वो वलीमा का खाना। देखिए हमारे आफ्ताब भैया को हम पर तरस आ गया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये शादी होने वाली, अल्लाह ताला इसे मुबारक फरमाए। देखिए अहदीस पाक में शादी के ताल्लुक से तो पूरा एक बाब ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई खदीजा से, सहाबा ने भी किया। एक हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यजलिदु अहदुकुम इम्राअतहु जल्दल अब्दी। हुजूर फरमाते तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह कोड़ा न मारे जैसे कि आदमी अपने गुलाम को कोड़ा मारता है। जिस तरह अरब में गुलाम होते थे ना, तो गुलाम गलती करता था तो अरब के लोग कोड़ा मारते थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह कोड़े से न मारे जैसे तुम में गुलाम को लोग कोड़ा मारते। क्यों? इसलिए कि ये बहुत कमजोर तबका है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, आशिरूहुन्ना, इनके साथ अच्छा बर्तावा करो, इनको नौकरानी ना समझो, इनको हकीर निगाहों से न देखो। लेकिन आज घर में मामला बदला हुआ है। बहू घर में आती है तो सास बहू को नौकरानी समझती है और अपनी बच्ची को अपनी औलाद समझती है, तभी नफरत होती है। काश आज सास अपनी बहू को भी अपनी बेटी तस्वुर कर ले, जैसे अपनी बेटी को बेटी मानते ऐसे अपनी बहू को मान ले, तो खुदा की कसम घर जन्नत का गहवारा बन जाए, खुशियों का घर हो जाए। लेकिन आज अफसोस है कि आने वाली बहू को लोग इतनी गिरी निगाहों से देखते हैं। सबसे पहला इम्तिहान तो बहू के कपड़ा धोवे से होता है। मर्द के कपड़ा धोवे, ससुर के धोवे, सास के धोवे, देवर के धोवे, जेठो के धोवे, वही में नंदो उतराए लागत, उन्हों उतार सलवार फेंके लागत है कि पतोइया नहीं ले गए या कोनो धोबिल लेके आई। घर भर का कपड़ा किसी को धोना पड़े, आपको धोना पड़ जाए, आप मर्द हो, आपको घर भर का कपड़ा धोना पड़ जाए तो आपको कितनी तकलीफ। कम से कम सोचो वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी किसी गरीब की बच्ची तुम्हारे घर में आई है। जैसे तुम्हारी बच्ची के लिए खुशी का वक्त चाहिए, ऐसे उसको भी तो चाहिए, खुशी की सांस उसको भी लेना चाहिए।
हाय अफसोस आज हमें जमाने जाहिलियत की बातें आ गई हैं। बात बात पे एक दूसरे को तकलीफ देना,